फ्रेंड्स, ऑल इंडिया फैक्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज क्राइम के चैप्टर में एक और चैप्टर जुड़ने वाला है जिसका नाम है योगेश कादियान। बाप किसान 19 साल का योगेश कादियान ऐसे बना इंटरनेशनल डॉन। तलाश में कई मुल्कों की पुलिस। हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव का रहने वाला गैंगस्टर योगेश कादियान इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद सुर्खियों में है। उसके खिलाफ हत्या, आपराधिक साजिश और अवैध हथियार रखने के आरोप में कई केस दर्ज है। बताया जा रहा है कि वो पिछले 6 महीनों से अमेरिका में है। उसके पिता गांव में किसानी करते हैं। बड़ा भाई खेती करने में पिता की मदद करता है। माँ हर रोज पशुओं के चारे की तलाश में भटकती है, लेकिन उसे न तो किसानी पसंद थी न ही पढ़ाई लिखाई। घर वालों के दबाव में उसने किसी तरह 12वीं तक पढ़ाई करने के बाद में छोड़ दिया। उसका मन गुंडागर्दी में ज़्यादा लगता था। कहते हैं ना कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। कौन क्या होगा ये उसके स्वभाव से पहले ही पता किया जा सकता है। उसके बारे में भी परिजनों को पता चल चुका था कि ये हाथ से निकल गया है, लेकिन चोरी और छठमारी करते हुए एक दिन उसका नाम हत्याकांड में आ गया। ये किसी ने नहीं सोचा था। 30 सितंबर 2022 को हरियाणा के रोहतक में बाइक से घर जा रहे एक ग्वाले प्रवीण उर्फ भिंडा को गोली मार दी गई। इस हत्याकांड में पहली बार उसका नाम सामने आया। इससे पहले कि पुलिस उसे गिरफ्तार करती वो घर से फरार हो चुका था। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो अमेरिका में अपने आका के साथ रह रहा है। उसकी शरण में पनाह लिए हुए वहाँ भी उसके इशारे पर आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने की तैयारी में है। यही वजह है कि इंटरपोल ने उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया। 19 साल के इस खतरनाक गैंगस्टर का नाम योगेश कादियान है। इसे दिल्ली के दाऊद नीरज बवाना का दाहिना हाथ माना जाता है। दोस्तों, 19 साल की उम्र में जुर्म की दुनिया में इसने कदम रख दिया। दोस्तों, योगेश कादियान हरियाणा के झज्जर जिले के बेरी गांव में रहने वाला है। 19 साल की उम्र में जयराम की दुनिया में कदम रख दिया था। वो पहले रोहतक के गैंगस्टर हिमांशु उर्फ भाऊ के संपर्क में आया। उसके साथ चोरी और छठमारी करते नीरज बवाना के संपर्क में आ गया। उसकी आपराधिक प्रतिभा देखकर बवाना बहुत प्रभावित हुआ। उसकी देखरेख में उसे अत्याधुनिक हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग दी गई। इसके बाद वो नीरज के लिए काम करने लगा। दिल्ली, NCR, हरियाणा, पंजाब में कई वारदातों का अंजाम दिया। नीरज अवाना बहिवा गैंग से ताल्लुक़ रखता था, जिसकी लॉरेंस बिश्नोई से जानी दुश्मनी थी। रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद इंटरपोल की वेबसाइट पर गैंगस्टर योगेश कादियान की डिटेल दर्ज की गई। खालिस्तानियों से जुड़े हैं बबिया गैंग के तार। बाद में बबिया और लालेंस गैंग में ज़बरदस्त दुश्मनी थी। दोस्तों, बॉलीवुड के सुपर सलमान खान को जान से मारने की धमकी देकर सुर्खियों में आए लॉरेंस बिश्नोई का गैंग इस वक्त सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है। पंजाब सिद्धे मूसेवाल की भी हत्या कर दी गई थी। दोस्तों, इसी क्रम में यह योगेश कादियान अमेरिका भागने को मजबूर हो गया। योगेश कादियान ने कई वारदातों को अंजाम दिया, लेकिन पहले नाबालिग होने की वजह से बचता रहा। फिर अपनी चालाकी से वह पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन पिछले साल हुई प्रवीण भिंडा की हत्या के केस में फंस गया। पुलिस ने इसके खिलाफ IPC की धारा 307 और 34 आर्म एक्ट के तहत केस दर्ज किया। इसी केस में तलाश की जा रही है, लेकिन पकड़े जाने के डर से नकली पासपोर्ट के जरिए वो अमेरिका भाग गया। इसमें उसके आका हिमांशु भाऊ ने उसकी मदद की थी। हरियाणा पुलिस ने CBI और NCIA की सहायता से इंटरपोल के जरिए रेड क्रॉस नोटिस जारी करवाया। फिलहाल NIC इस केस को अपने हाथों में ले चुकी है। दोस्तों, इंटरनेशनल गैंगवार की तैयारी में है गैंग्स। एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई का गैंग में कनाडा को अब बेस बना लिया है, तो दूसरी तरफ बबिया गैंग अमेरिका अपना ठिकाना बना रहा है। बबिया गैंग के कई गैंगस्टर वहां पहले से ही मौजूद है, जिसमें से हिमांशु भाऊ और योगेश कादियान का नाम शामिल है।
हिमांशु ने 17 साल की उम्र में ही अपराध करना शुरू कर दिया था दोस्तों। एक बार पकड़ा भी गया तो नाबालिग होने की वजह से बाल सुधार गृह में डाल दिया गया, लेकिन वहां से फरार हो गया। वो कभी पुलिस की गिरफ्त में आया ही नहीं। आज वो इंटरनेशनल डॉन बन चुका है और इंटरनेशनल गैंगवार की तैयारी कर रहा है, क्योंकि कनाडा में रह रहे लॉरेंस के दोस्त गोल्डी बरार और उसका भाई अनमोल बिश्नोई अमेरिका पहुंच चुके हैं। यह वीडियो आप ऑल इंडिया फैक्ट चैनल के माध्यम से देख रहे हैं दोस्तों। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।